आज का विषय है जो रोजगार है। आज हर कोई रोजगार के लिए पढ़ रहा है, कार्य कर रहा है। क्या ये रोजगार ही बेरोजगारी उत्पन्न कर सकता है? रोजगार ही बेरोजगारी का कारण बन सकता है? इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। आप सभी भी और भी संसार में जो स्कूलों में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कोई नौकरी मिले, रोजगार मिले। उसमें उस प्रकार की पढ़ाई हो जो रोजगार देवे, नौकरी देवे। और हमारे पास यहाँ भेजने वाले भी अपेक्षा करते हैं कि बच्चे नौकरी, रोजगार आदि मिले। इसकी कम चर्चा करते कि उनको संस्कार मिले, वो आत्मनिर्भर बने, समर्थ बने, अपने कार्य करने में सक्षम रहें, किसी पर निर्भर न रहे। इसकी कम चर्चा की जाती है। चर्चा इसी की रहती है, नौकरी मिले, रोजगार मिले। पर विचार करिए, यही रोजगार जो हमसे भी अपेक्षा की जाती है गुरुकुल वालों से, बेरोजगारी का कारण बन सकता है? बेरोजगारी का ही नहीं, भुखमरी का कारण बनेगा यही रोजगार। आज जो कार्य है, कार्य की जो भागदौड़ है, वो बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनेगा। हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि इस प्रकार बनेगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, समझना उस बात को। एक बार एक व्यक्ति था और वो रेहड़ी लगाता था। रेहड़ी पर वो साग सब्जी आदि बेचा करता, साग सब्जी बेचा करता, सब्जी फल आदि बेचा करता। तो वो एक ईमानदार व्यक्ति था और साफ सुथरा काम किया करता, अच्छी साफ सुथरी ताजे फल लाया करता, बासी नहीं बेचा करता, ताजी बेचा करता और ठीक मूल्य बेचा करता। और इतना ही बेचा करता, उसका ठीक से गुजारा हो जाता। बाकी समय में वो ईश्वर का ध्यान करता, संध्या उपासना करता, अपने कोई और समाज हित का कार्य करता, समय निकालता, शांति से जीवन जी रहा था, आनंद से जीवन जी रहा था। लोग जो थे, उसका जो व्यापार था वो साफ सुथरा था, वो जो कार्य था साफ सुथरा था, कोई बेईमानी नहीं थी, उचित मूल्य में उसको भी बच जाए और दूसरे को कोई अधिक महंगा ना पड़े। इस प्रकार वो अपना सामान को, वस्तु को बेचा करता और उसको बेचते बेचते अपना गुजारा करता, जिस प्रकार भी ठीक से, और दूसरे को भी हानि ना पहुंचाता। तो ऐसा करने के कारण लोगों का उस पर बहुत अधिक विश्वास हो गया। लोगों का उस पर बहुत अधिक विश्वास हो गया। उसके पास बहुत वो आते खरीदने वाले, पर वो जितना सामान बेचना होता उतना ही रखता। वो जल्दी बिक जाता क्योंकि बहुत अधिक आने लग गए, विश्वास हो गया उसके ऊपर। तो जल्दी ही अपने विश्वास के कारण जल्दी सारा बेच देता, उसका अच्छा काम चला हुआ था। उसके पास एक व्यापारी आया, जिनके मस्तिष्क में रोजगार व्यापार रहता, वो व्यक्ति आया। वो कहने लग गया कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे। जो व्यक्ति संध्या उपासना कर रहा था, अच्छे धर्म के कार्य करता था, समाज के हित कार्य करता था, परिवार को पूरा समय देखता था, बच्चों को देखता था, बच्चे बिगड़ रहे या ठीक चले हुए सब ध्यान से देखता था। उसको आगे बोला, व्यापारी तुम ठीक नहीं कर रहे। तो पूछा मैं क्या करूं? बोला तुम साथ में चप्पल जूते आदि और बेचने लग जाओ, बर्तन और रख ले। लोग तो आते ही है तुम्हारे पास फल सब्जियां लेने, साथ में ये वस्तुएं भी रख ले। ये वस्तुएं रखोगे तो इनकी भी बिक्री होने लग जाएगी, तुम्हारे पास और धन आएगा। रेहड़ी वाले ने पूछा मैं उस धन का क्या करूं? बोला उससे और सामान खरीद लेना, और ये जो दुकान है कल को बड़ा अधिक तुम्हारा वो कमाई होने लग जाएगी, तो रेहड़ी की जगह दुकान बना ले। फिर क्या करूं? दुकान में और अधिक वो जो सामान बिकेगा, और अन्य नाना प्रकार के कपड़े और बाल्टी, हर प्रकार के बर्तन, किताबें, सब सामान बेचने लग जाओ। एक दिन तुम्हारे पास काम करने वाले नौकर चाकर हो जाएंगे, दुकान मॉल बन जाएगी और हर प्रकार का सामान उपलब्ध होगा, और तुम्हारे पास इतना काम होगा, तुम्हारे पास सोने तक का समय नहीं होगा और धन ही धन आएगा। सोने तक का समय नहीं होगा, इतना काम हो जाएगा और धन की वर्षा होने लग जाएगी, इतना काम हो जाएगा। उस रेहड़ी वाले ने पूछा कि ये बताओ मैं उस धन का करूंगा क्या? इतना धन आएगा और इस सारे का, इतनी भागदौड़ करके, इतना धन कमा करके मैं करूंगा क्या? तो व्यापारी ने कहा तुम अपना बचा हुआ जीवन आनंद से बिताओगे।
तो रेहड़ी वाले ने कहा, मैं इतनी भाग दौड़ करके इतने वर्षों में कितने वर्ष लग जाएंगे, इतने वर्षों तो खूब भाग दौड़ करूंगा, तब जा करके मैं अपना जीवन आनंद से बिताऊंगा। मैं तो अब अभी से बिता रहा हूं अपना जीवन आनंद से। क्या कहा रेहड़ी वाले ने, मैं तो अभी से आनंद से जी रहा हूं, आज अपना आनंद से जी रहा हूं, काम अच्छा चला हुआ, इतनी भाग दौड़ करके, इतना धन कमा करके, इतना स्वास्थ्य की हानि करके मैं आनंद का जीवन जीऊंगा। मैं तो आज ही आनंद का जीवन जी रहा हूं। तो इससे हमारी दृष्टि कैसे हो गई, बस रोजगार, रोजगार के बाद धन के ढेर लगा दें, प्रकृति का नाश कर दें, अपने शरीर का नाश कर दें, कुछ हो बस धन ही धन का ढेर लग जाए, ऐसी बुद्धि हो गई है। अब यही धन, यही रोजगार बेरोजगारी का कारण बन जाएगा, भूखमरी का कारण बन जाएगा। किस प्रकार, विचार करेंगे। देखिए आज क्या किया जा रहा है रोजगार खड़े करने के लिए, रोजगार खड़े करने के लिए क्या किया जा रहा है, संसाधनों का नाश किया जा रहा है। संसाधन समझते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, और भी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये धरती है, हर किसी का नाश किया जा रहा है। इसको बहुत कम समय में समाप्त किया जा रहा है। कुछ वर्षों बाद ना कोयला बचने वाला, ना पेट्रोल बचने वाला, ना डीजल बचने वाला, ना उपजाऊ भूमि बचने वाली। जो जमीन बची हुई है उसको भी खाद और दवाई डाल करके बंजर बनती जा रही है, उसकी भी उत्पादक क्षमता कम होती जा रही है। उस भूमि को, उगाने योग्य भूमि को बंजर बना जा रहा, उसमें जो अन्न उग रहा है, जिस विधि से उगा जा रहा है उसमें ताकत नहीं रही। अन्न होता जो दूर रोग को दूर भगाए, आज जो अन्न है वो रोग को बढ़ा रहा है, दूर नहीं भगा रहा। लोग पैसे कमा रहे हैं किस लिए, कि पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी आ जाए, डॉक्टर को देने पड़ेंगे, कभी कहीं खर्च हो जाएंगे, मानसिक शांति नहीं रही, संतुलन नहीं रहा, काम करने का तरीका नहीं रहा, काम बिगड़ जाते, वहां खर्चे पड़ेंगे। ऐसी हालत कर ली है। इस रोजगार के चक्कर में अपने जीवन का ऐसा नाश कर लिया है। संसाधनों का कितना नाश कर दिया, पीने योग्य जल नहीं छोड़ा, खाने योग्य अन्न नहीं छोड़ा, इतना दूषित हो चुका है। और जो श्वास लेते हैं, बिना श्वास के जीवित नहीं रह सकते, उस श्वास को इतना दूषित कर दिया है। ये श्वास लेने योग्य वो वायु नहीं छोड़ी, वायु दूषित जो अंदर जा रही है, जल दूषित जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते, अन्न दूषित जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते, और तो और इस भागदौड़ में अपने विचार भी दूषित कर दिए हैं, संस्कार भी दूषित कर दिए हैं, संसार का नाश कर दिया है। रोजगार, किस किस से रोजगार मिलता है, अश्लीलता इतनी इंटरनेट पे फैली हुई, वो रोजगार दे रही है। जो जीवन का नाश कर रही है वो चीजें रोजगार देती हैं, उन पे हम निर्भर हो गए, उनके बिना जीवित नहीं रह सकते, और वो जीवन का नाश कर रही है। देखिए कैसी हालत हो गई है, हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते जो जीवन का नाश कर रहे हैं, उसके बिना जीवन नहीं जी पा रहे। हम उन संसाधनों पर निर्भर है, उन चीजों पर निर्भर हो गए हैं जो हमारा नाश करेगी, और उनके बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते। ऐसी हालत कर ली है। और देखिए क्या कर दी रोजगार के चक्कर में, आज हर कोई किसी की जेब काटना चाहता है, छल कपट करना चाहता है, बस धन आ जाए। और क्या कर लिया है, आज इतने बिल्डिंग, रोड इतने निकाले जा रहे हैं, हर जगह रोड ही रोड। क्यों, हमने संसाधनों का दुरुपयोग करना सीखा, सदुपयोग करना नहीं सीखा। हमने कम में काम चलाना नहीं सीखा, हमने अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग कर करके, प्रयोग नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए अनेक संसाधनों का, वस्तुओं का दुरुपयोग करके जीवन जी रहे हैं, उनको खराब करके जीवन जी रहे हैं। यदि हमारा एक जोड़ी वस्त्र में काम चल सकता है तो 10 जोड़ी वस्त्र होंगे। आज कोई और है, कल कोई और है, हर एक बार पहनेंगे फिर फेंक देंगे, दोबारा पहनते भी नहीं, ऐसा हो गया है। एक फोन से काम करता चलता है तो 10 फोन रखेंगे, एक से मन भर गया दूसरा खरीदना है, फिर फैक्ट्री को बनाना पड़ेगा। 10 फोन है, एक से मन भर गया, दूसरे से तीसरा, फैक्ट्री में फोन बनाने पड़ेंगे। एक मोटरसाइकिल से मन भर गया, दूसरी खरीदनी पड़ेगी, फैक्ट्री को बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही गाड़ियां, ऐसे ही हर वस्तु आ गई, हमारा मन भरने लग गया। हम वस्तुओं को इसलिए प्रयोग नहीं कर रहे कि वो हमारे काम आए, उनसे जीवन चलाना है, हम उनको प्रयोग करते हैं, मन भरता फेंक देते, दूसरे ले आते हैं। हमें आवश्यकता है ना है, हम अपने घर को सजाए दिखाना चाहते हैं, हमारे पास इतने भंडार है वस्तुओं के। हमारे पास गाड़ी की आवश्यकता है या नहीं, घर में गाड़ी खड़ी दिखनी चाहिए। हमें फोन की आवश्यकता है या नहीं, हमारे पास बड़ा फोन दिखना चाहिए।
हम खाट पे सो सकते तो हमारे महंगे बेड दिखने चाहिए। इस प्रकार हर जगह हमने जीवन को इस प्रकार जीना आरंभ कर दिया है जिससे संसाधनों का दुरुपयोग हो, वस्तुओं का दुरुपयोग हो, बहुत बड़ी संख्या में। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, ऐसी हालत हमने कर ली है। और इसके लिए क्या किया? इसके लिए कहीं कहीं दूर दूर फैक्ट्रियों में सामान बिकता है, बनता है, उसको बेचने के लिए रोड बनाने पड़ते हैं, अनेक रोड बनाने पड़ेंगे, फिर उनको जहां बेचेंगे उनके लिए अनेक दुकानें बनानी पड़ेगी। भवन, रोड, फैक्ट्रियां, इस धरती पर केवल भवन, रोड, फैक्ट्रियां ही दिखाई दे रही है। और उसको उनमें भेजने के लिए उन स्कूलों से बच्चे तैयार किए जा रहे केवल नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, इस संसाधनों को दुरुपयोग करने के लिए। और कहते हैं गुरुकुलों में क्या रखा है, और वैसी अपेक्षा जो स्कूलों में से रखते वैसे ही हमसे रखते हैं। और एक बात बताऊं, अब क्या हालत होती जा रही है? क्या हालत हो गई? हालत ये हो गई कि अब जो अन्न है, अन्न संकट आएगा एक दिन, बहुत भयंकर अन्न का संकट आएगा, खाने योग्य अन्न ही नहीं बचेगा। हम पढ़ाई के लिए, नौकरी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यदि खाने के लिए अन्न ही नहीं रहेगा तो कैसे दौड़ लगाएंगे हम? अब ये जमीन है, धरती है, ये बढ़ तो नहीं सकती रबड़ की तरह, जितनी उतनी रहेगी। अब इस धरती पे क्या हो गया? कहीं फैक्ट्री बना दी, कहीं लंबे लंबे, बहुत प्रतिदिन कितनी एकड़ जमीन में रोड निकलता हर दिन का, कोई ये डाटा निकाल ले तो एक साल में कितनी जमीन है जो रोड में चली जाती है, इसको देखना। और उपजाऊ जमीन जा रही है, रोड ही रोड निकाल जा रही है, भवन बढ़ाए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग फैल रहे हैं। एक झगड़ा और बना हुआ है कि मुस्लिम 10 पैदा करे तो हिंदू 20 पैदा करे, और संसाधन बचे नहीं है। वो भी कम पैदा करे, हम भी कम पैदा करें, इस पे कोई नहीं कहता, इस बात को कोई नहीं उठाता कि सब संयमित, थोड़े बच्चे हों लेकिन योग्य बच्चे हो, ऐसे बच्चे हों जो संसार का उपकार करें, थोड़े हों लेकिन सब संसाधनों का सदुपयोग करे, उपकार करे, ऐसे होने चाहिए। इस पे कोई जोर नहीं देता, पर संख्या पे जोर है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके छोड़ दिए जाए, वो भी संसाधनों का उपयोग करे, उनके लिए मकान चाहिए, घर चाहिए, उनको भी जमीन चाहिए। केवल इस जमीन में मकान, फैक्ट्रिया, रोड, भवन यही रह जाएंगे, उगाने योग्य जमीन नहीं बचेगी। ऐसा दिन आएगा, हम अन्न कहां उगाएंगे, क्या खाएंगे? और यही रोजगार उस दिन बेरोजगारी और भूखमरी पैदा करेगा। कैसे पैदा करेगा? जब खाने के लिए अन्न ही नहीं रहेगा तो पैसे कमा रहे, पैसों को खा के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? पैसों को खा के जिंदा रह सकते हो? खाने के लिए तो रोटी खानी पड़ेगी, अन्न खाना पड़ेगा, फल खाने पड़ेंगे, सब्जियां खानी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा। आज दूध तो पीना पड़ेगा, लेकिन दूध पीना तो सब चाहते हैं, लेकिन गाय की सेवा कोई नहीं करना चाहता। कुत्ता लेके घूमेंगे दूध खरीदने के लिए, कुत्ता लेकर के खरीदेंगे, कुत्ता लेकर के घूमेंगे दूध खरीदने के लिए। कुत्ते पाल रखे हैं, गाय नहीं पालेंगे। कुत्ते पाल रखे हैं, गाय नहीं पालेंगे। कुत्ता लेकर के निकलेंगे दूध खरीदने के लिए, कुत्ते पाल रखे हैं, दूध खरीदने के लिए निकलते हैं, कहीं दूध मिल जाए, ये हालत हो गई है। और क्या हो गया है? ऐसे ही अन्न खाना तो सब चाहते हैं, उगाना कोई नहीं चाहता, खेती कोई नहीं करना चाहता। यदि ऐसा होता कि रोजगारी की बजाय, फैक्ट्रियां खड़ी करने की बजाय जमीन बचाए रखते, उसको फैक्ट्रियां ना बनने देते, उस पर रोड ना बनने देते, और उसको बचा के रखते ताकि वो अन्न उगाती रहे, तो पीढ़ियों तक सुखी रहती, आने वाली पीढ़ियां दुखी रहेंगी। आप उनके पास करोड़ों रुपए छोड़ जाओ, लेकिन खाने के लिए अन्न ना छोड़ो, खाने के लिए अन्न ना हो, तो पैसे खा के जिंदा नहीं रह सकते, वो पैसे काम ही नहीं आएंगे। ये बात समझने की है। इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? जो उगाने योग्य, अन्न उगाने योग्य जमीन, उसको बनाना चाहिए, और उसको, उस पे भवन फैक्ट्रियां नहीं बनने देनी चाहिए। ये पूरे संसार को इस पे प्रयास करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, उनका जीवन बनाना है, तो उनके लिए अन्न योग्य जमीन उगाने योग्य बनाने रखनी पड़ेगी। उसका नाश नहीं कर सकते जैसे आज कर रहे हैं। यदि जान है तो जहान है, हम जीवित रहेंगे तो ही तो ये सारे काम आएंगे। लेकिन उसका भी ये हाल कर दिया है कि अन्न की जरूरत ही नहीं लोगों को। उनको आज स्कूलों की पुस्तकों के द्वारा ये पढ़ा जा रहा है कि मांस खाओ, मांस को आहार कहने लग गए हैं। मांस के लिए मुर्गी फार्म खोल दो और उनकी कई मंजिलें बना दो, और उसी से क्या करेंगे? उस मुर्गी फार्म से ही, उस मांस से जीवन चला लेंगे।
उनको ये लगने लग गया अन्न की जरूरत ही नहीं, मांस से जीवित रह लेंगे। लेकिन ये वो मांस खाने वाले भी ध्यान रखें, हम तो मांस खाने वाले ना तो उनके समर्थक हैं, ना इसको आहार मानते, और ना कभी ऐसा ईश्वर ना करे ऐसा दिन देखना पड़ा, इससे तो मरना बेहतर समझेंगे, मर ही जाएंगे लेकिन मांस कभी नहीं खाएंगे। ऐसा इस संसार का हाल हो गया कि केवल मांस खाने वाले बच जाएंगे और ये जमीन का नाश कर देंगे, तो मरना बेहतर समझेंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे। आज ऐसा हालत हो गई है स्कूलों वालों में मांस पढ़ाने की, ऐसे पढ़ा करके मांस खिलाने की ऐसी हालत कर दी है कि मांस खाओ, मुर्गा फार्म बढ़ाओ, सरकार सब्सिडी दे रही है, और ये ऐसा सीख रहे हैं कि मांस खाएंगे तो ताकत आएगी, मांस खाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन मांस जो मुर्गियां जो खा रही है, जिन मुर्गियों खा रहे हैं, मुर्गियों को भी तो खाने के लिए अन्न चाहिए, जिनका मांस खा रहे हैं उनको भी अन्न और वनस्पतियां चाहिए। वो जो मांस खाने वाली बच गए ना, और उन्होंने ये जमीन बोने योग्य नहीं छोड़ी, तो वो मांस जिनका खा रहे हैं वो भी जीवित नहीं रहेंगे, तो भी जीवन संकट में पड़ेगा। इसलिए भी ये जो अन्न के योग्य जमीन है ये बचा के रखनी पड़ेगी। ये जो फैक्ट्रियों का बढ़ावा दे रहे हैं और जमीन बोने योग्य कम कर रहे हैं, पशुपालन, गाय आदि पशुओं को नहीं पालन करना चाह रहे, दूध फैक्ट्रियों में जहर बनने लगा, उसी दूध को पीते हैं, फैक्ट्रियों में दूध बनने लग गया, घी फैक्ट्रियों में बनने लग गया, और पशु कोई रखना चाहता नहीं, उनका पालन करना चाहते नहीं। दूध सब पीना चाहते हैं, गाय की सेवा कोई नहीं करना चाहता, खाना सब चाहते हैं, उगाना कोई नहीं चाहता। ऐसा संसार हो गया है। इसी कारण संसार ये जो रोजगार करता है ये बेरोजगारी की ओर जाएगा, भुखमरी की ओर जाएगा, वो रोजगार छोड़ के बैठने पड़ेंगे। मैं एक बात कहता हूं, एक बात ध्यान रखना, इन जितने भी लोग हैं इनको बैठा के खिला दो, रोजगार की बजाय बैठा के खिला दो, लेकिन उस फैक्ट्री की जगह फैक्ट्रियां ना बढ़ाई जाए, अन्न उगाया जाए। इस देश में इतना अन्न उगेगी सब खा ले वे, वो अच्छा उन्हें खाली बैठा के खिला दे वे, लेकिन रोजगार के नाम पर उस धरती का नाश ना करे। अब उनको रोजगार चाहिए, किस लिए चाहिए? पेट भरने के लिए, तो पेट उन्हें खाली बैठा के भर दे, लेकिन इस जमीन का नाश ना करे, धरती का नाश ना करे। ये बात आज तो कड़वी लगेगी, ये बात क्या कह रही, भविष्य में ये बात चिंतनीय है, चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें लोग ये सोचेंगे खाली बैठा के ही खिला देते, लेकिन धरती का नाश नहीं करते, इस धरती को माँ कहते हैं, लेकिन आज इस धरती माँ को माँ नहीं छोड़ा, इसको पैरों के नीचे रोंदा जा रहा है, इसका विनाश किया जा रहा है, नाश किया जा रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, आप भी इन बातों को समझेंगे। भविष्य आने वाली ये जो युवा पीढ़ी है आप जैसे इनके हाथ में है। यदि हर जगह फैक्ट्रियां और ये नौकरियों के लिए, ये सारे रोजगार के लिए सड़कें बना दी और बोने योग्य जमीन नहीं छोड़ी, तो एक दिन यही रोजगार बेरोजगारी और भूखमरी पैदा करेगा। इन बातों का मैं तो ये कहूँगा सरकारें भी ध्यान रखें। मैंने जो कुछ बिंदु रखे हैं इनके आंकड़े भी देखे जा सकते हैं, जिन देशों में जमीन खत्म हो चुकी है उनका हाल क्या है, और जिनके पास अपने संसाधन है, संसाधनों को बचाए हुए हैं, संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे, कम में जीवन जीना, आवश्यक वस्तुओं के साथ जीवन जीना, और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बचाए रखना, इनका दुरुपयोग न करना। और ये जो जमीन है जिसको हम धरती माँ कहते हैं, गौ माँ कहते हैं, गौ माता पालन करना, अपने यहाँ पशु रखना, दूध और ये अन्न योग्य भूमि रखना, इन बातों को करेंगे तो मनुष्य ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा। नहीं तो आने वाला समय बहुत भयंकर होगा, जब ये धरती नहीं बचेगी, ये पशु नहीं बचेंगे, रोजगार भले ही होंगे, धन भले ही होगा, लेकिन जो जीवन होगा वो मनुष्य जीवन सब प्राणियों के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं, ये मनुष्य अपनी बुद्धि से ही अपने लिए, सब प्राणियों के लिए एक विनाश का कारण बनेगा। वो दिन ना आए तो आज ही संभल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।